दोस्तों आज अगर इस शो में कुछ गलतियां हो, कुछ बेवकूफियां हो तो बुरा मत मानिएगा। एक्चुअली वी इंटेंड टू मेक दिस एपिसोड फुल ऑफ बेवकूफियां, क्योंकि आज हमारे साथ है बेवकूफियां की लीड स्टार कास्ट। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम सोनम कपूर एंड आयुष्मान खुराना। वेलकम टू बॉलीवुड बिजनेस। हेलो सर। Thank you. बेवकूफ कौन है, समझदार कौन है फिल्म में? सर बेवकूफ़ तीनों तीनों ही हैं। हैं। ऋषि कपूर जी का कैरेक्टर भी बेवकूफ़ है, मेरा मोहित का कैरेक्टर भी बेवकूफ़ है और सबसे बड़ी बेवकूफ़ तो मैं हूँ। सबसे बड़ी बेवकूफ आप है। हाँ, मैं बताऊँ, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो रिटायर हो रहे हैं और मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसके पास जॉब नहीं है, फिर भी मैं इन दोनों के प्यार में पागल हूँ। यानी आप जॉब करती हैं? हाँ, मैं आप जॉब कमा करती के हूँ। मैं उन दोनों से ज़्यादा कमाती हूँ एंड स्टिल आई वांट देम अराउंड इन माय लाइफ। तो ज्यादा प्यार किससे करती है, पापा से या बॉयफ्रेंड से? आई थिंक ये फिल्म का यही प्रॉब्लम है कि ये लड़की दोनों से इतना प्यार करती है कि ये चाहती कि दोनों एक्चुअली एक दूसरे से भी इतना ही प्यार करें। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है, इस लड़की के इच्छा की वजह से है कि यार मेरे पापा और मेरा बॉयफ्रेंड एक दूसरे से प्यार करे, वो एक दूसरे के साथ स्क्वॉश खेले, वो एक दूसरे के साथ खाना खाएं, बातें करें, बिजनेस के बारे में बातें करें। लेकिन आपको वो भी देखना पड़ेगा कि जो वीके सहगल का कैरेक्टर है और मोहित का कैरेक्टर है, उनके बीच में क्या बेवकूफ़ी होती हैं इस फिल्म के अंदर। बिकॉज इट इज गर्ल। या मतलब मेरे पास काम नहीं है, जॉब नहीं है और मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मेरे पास जॉब है और ऑल्सो और ये बोल रही है झूठ बोलने के लिए। हाँ, और मैं ही बोल रही हूँ कि झूठ बोलो नहीं तो शादी होने नहीं देंगे। तो ये No, it's a funny idea because ये लड़की जो है, she's a motherless child और इसकी ज़िंदगी में और कोई है नहीं, सिर्फ उसके पापा हैं। और एक बहुत अच्छी डायलॉग है जहाँ वो कहती है अपने पापा को कि यार, ही सेज कि पैसे के बिना और कुछ पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो कहती कि जब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे पर आप तो थे, आपका प्यार तो था, उसके साथ मेरा पेट भर गया था। तो ही इज़ लाइक, नहीं, जो भी मैं तुम्हें नहीं दे पाया हूँ, आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो भी तुमसे शादी करे वो तुम्हें सब कुछ दे। शी इज़ लाइक, मैं अपने आप का ख्याल रख सकती हूँ, मैं आपका भी ख्याल रख सकती हूँ, मैं अपना भी ख्याल रख सकती हूँ, मैं मोहित का भी ख्याल रख सकती हूँ, विच इज़ अ वेरी कूल थिंग फॉर अ गर्ल टू से। फिल्म की कहानी में आप चालू किस्म के इंसान है, इसलिए जॉब नहीं करते हैं या कोई बिजनेस नहीं करते कि लड़की तो कमा रही है, होने वाली वाइफ तो कमा रही है, या वाकई में आप कोशिश कर रहे हैं और काम कोई मिल नहीं रहा है? मोहित का कैरेक्टर है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, जैसे मायरा की मॉम नहीं है, मोहित के पेरेंट्स नहीं है, जो इतना एस्टैब्लिश बैकग्राउंड में है और वैसे एम्बिशियस है मोहित काफ़ी, थोड़ा प्रैक्टिकल है और अगर अपनी शादी को पूरी करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान रहा है कि हाँ यार मेरे को झूठ बोलना चाहिए, आपके डैड को पटाना चाहिए। एंड वो क्या जो नोकझोंक होती है डैड और मोहित के अंदर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज है फिल्म के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो ही इज़ वेरी ड्रिवन, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, एयरलाइन में काम करता है, जस्ट लव स्टोरी बेस्ड ड्यूरिंग रिसेशन। आई थिंक ये जो पार्ट है रियल लाइफ का वो काफ़ी कम टैप किया गया इंडियन सिनेमा में। और हबीब फैजल बहुत रियलिस्टिक फिल्में लिखते हैं, तो उनकी बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी है या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म कहेंगे, ड्रामा है, ड्रामेडी कहेंगे। सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, और जो अच्छी चीज़ है कि अगर बिकॉज आजकल कंपनियां बंद हो रही हैं, लोग रिसेशन हो रहे हैं, पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, और इस एटमॉस्फेयर में एक लव स्टोरी और एक रिलेशनशिप बेस्ड स्टोरी बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल का मिडिल क्लास इंडिया है, इतना बढ़ रहा है, एंड इट्स लाइक the life story of the middle class right now. How difficult was it for a fashion diva like Sonam Kapoor to get into a setup of a middle class I don't know. household or middle class living? It's a part of my job to kind of. It's not difficult. It's not difficult. Every role is difficult, but it's not. It's performing a part. It's like trying to identify with it. Obviously, हर part में there is something of you in it. तो कोई ना कोई चीज़ होती है हर किरदार में जहाँ आप उसके साथ वो एक कनेक्शन बना सकते हो और फिर उससे you can build it. तो the thing about मायरा है कि वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है सब चीज़ों के बारे में। उसे लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं अच्छा कर लूँगी, एंड शी डज़ इट। शी इज़ एन ओवर अचीवर, शी डज़ एवरीथिंग वेरी करेक्टली एंड वेरी गुड, एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और वो मेरे लिए वो एम्बिशियस टुडे वाली लड़की, वो आई आइडेंटिफाइड विद दैट। तो फिर एक काम बगैर का लड़का कैसे पसंद आता है, या इसके पास जॉब होता है एंड ही लूजेस इट? ये जॉब होता है और जब उसकी प्रमोशन हो जाती है तब वो उसे प्रपोज करता है, तब वो मायरा को प्रपोज करता है और उसके बाद उसकी जॉब चली जाती है। तो अगर आप
इफ़ यू फॉल इन लव, ये मेरा मानना है, तो इट इज़ लव इज़ ब्लाइंड, डेफ एंड बेवकूफ़ फॉर श्योर. तो आप ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें सोचते नहीं हैं. तो इवन दो मायरा इज़ अ गर्ल ऑफ टुडे एंड शी अर्न्स मोर देन देम, शी स्टिल वांट्स अ फादर टू लव हर, To be her boyfriend, yeah. हस्बैंड. शी स्टिल थिंक्स कि अगर उसकी जॉब भी नहीं है तो ठीक है, मैं इससे मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, वी लव ईच अदर, विल बी एबल टू वर्क थ्रू इट. तो ये है उसकी जो contrasting ideas and morals are there in her, which is, I think, is beautiful. Today's Indian girls are all like that. And in real life, would you want your boyfriend to be friends with your father and to be very fond of your father to be very fond of him? या love is blind and आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? I think मेरे father जो है वो बहुत ही open minded है, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, and उन्होंने मुझे जितनी freedom दी है और जितना प्यार दिया है, और he's really taken care of me. तो for me it's very important for whoever I decide to spend the rest of my life with, to get along with my father and my family. आयुष्मान, यशराज फिल्म्स या उनकी जो सिस्टर कंसर्न है वाई फिल्म्स, उन बैनर्स में एनी आर्टिस्ट वुड डू एनीथिंग टू साइन अ फिल्म विद दैट बैनर. क्या ये कारण था कि आपने इस फिल्म के लिए हाँ भर दिया, या यू ट्रीटेड दिस सब्जेक्ट व्हेन इट केम टू यू also like any other subject, weighed the pros and cons and then decided whether you would do the film or not? Right, to begin with, I think it's on the bucket list of every actor to work with Yashraj Films. Exactly. और जब आपको आदित्य चोपड़ा का मैसेज आता है मोबाइल पर, तो आपको अलग सी फीलिंग होती है कि हाय दिस आदित्य चोपड़ा, आई वांट टू सी यू, व्हेन कैन वी टॉक, समथिंग लाइक दैट. तो मैंने इमीडिएटली उनको फ़ोन नहीं किया, मैंने आशीष पाटिल को फ़ोन किया, नंबर कंफर्म किया कि उन्हीं का नंबर है. तो फिर तब मैंने उनको कॉल किया, then I had a meeting with him and I got to know Sonam Kapoor is playing the lead next to me. I was really excited. मैंने कहा यार, if you've seen films from the outside और आपके लिए यशराज एक अलग दुनिया है, एक मंदिर है, एक मंदिर है, अंदर जाते हैं तो वो मोहब्बत है कि मेपल लीव्स अपने आप के ऊपर गिर जाते हैं, और आप लिफ्ट में घुसते हैं तो देखा तो जानसन बजना शुरू हो जाता है, तो वैसी फीलिंग आती है. बट हैविंग सेड दैट, आदित्य चोपड़ा बहुत ही ज़्यादा ओपन प्रोड्यूसर हैं. उनमें ऐसी कोई ईगो नहीं कि अगर आपको स्क्रिप्ट पसंद आई है तो करो, नहीं आई तो मत करो, नहीं तो आप ऑनेस्ट नहीं होगे इस कैरेक्टर के साथ फिल्म में. तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये बोला था, अगर ये पसंद आती है तो करो, नहीं आएगी तो मैं तुझे पकड़ूंगा कि भाई तू ऑनेस्ट नहीं है फिल्म में इसमें. तो इसलिए पहले डरा दिया था कि अगर नहीं पसंद तो मत करो. सो आई रेड द स्क्रिप्ट, और हबीब फैजल की एक खासियत है कि बहुत ही रियल स्क्रिप्ट लिखते हैं. काफ़ी स्लाइस ऑफ लाइफ उनकी फिल्में जितनी भी हैं काफ़ी रिलेटेबल हैं. और सबसे अच्छी बात है कि फिल्म की जो डायरेक्टर है नुपुर अस्थाना, उन्होंने काफ़ी यंग फिल्म बनाई है, यंग सिटकॉम बनाया है, और मुझे लगता है कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, यंग एंड अर्बन, दी हबीब फैजल, यंग एंड अर्बन डायरेक्टर. आई थिंक दिस पैकेज इज़ वेरी नाइस. बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनी है. And Sonam, how did you back this film? मैंने अपनी पहली 2 फिल्मों के लिए मैंने बहुत ऑडिशन किया था. एट दैट सेम टाइम आई वाज ऑडिशनिंग फॉर रब ने बना दी जोड़ी. और दिल्ली 6 की ऑडिशन खत्म हो गई थी, एंड वी स्टार्टेड जस्ट, आई मीन आई साइन दिल्ली 6 बिफोर सावरी केम आउट. तब सारी लड़कियां इंडस्ट्री की दिल्ली 6 के लिए ऑडिशन कर रही थी. आई रिमेंबर दिस बिकॉज रंग दे बसंती निकली थी, एंड एवरीबडी वांटेड टू वर्क विद राकेश मेहरा. अब सडनली मुझे सावरिया रिलीज भी नहीं हुई, उन्होंने मेरा काम भी नहीं देखा. ऑडिशन के बाद आई हैव गॉट द फिल्म, और तब मुझे लगा चलो देयर इज अनदर फिल्म दैट वाज हैपनिंग एट यशराज. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मनीष हु मेड बैंड बाजा बारात, saying that Sonam, yeah, he said come and we have to audition for this character. And तब सावरे रिलीज हो गई थी, और I just about started shooting for Delhi 6. तो I said हाँ, I'm coming back to Bombay from Jaipur at this and this day, I'll come and audition. Final audition हो रही थी, and Aditya Chopra came and spoke to me saying that we have one new girl and then we have you. If this new girl's last audition is very good, then we will take her. Otherwise, because we want a new girl for the film, otherwise you'll be doing the film. I said, but I'm a new girl. एक ही तो फिल्म रिलीज हुई है. हाँ, he said no, because then he found out कि दिल्ली 6 में भी मैं एक दिल्ली की लड़की प्ले कर रही हूँ. And obviously I didn't get the film. Anushka was doing it, but till the last moment, till they started shooting. It was a tough fight between you. No, I don't know if it was a tough fight, पर उन्होंने कहा अगर नहीं, at least shortlist में आप दोनों थी. So it was a new girl, then we're going to take the new girl. So I said ठीक है. And now that I look back on it, it was very similar to Bittu Sharma from Delhi 6. Exactly. So he was right. तो फिर whatever said and done, then after that मुझे मतलब there were lots of like talks. मनीष की एक फिल्म थी, ये था वो था, etc. But कुछ ना कुछ होता रहता था. Maybe I didn't like something, maybe he didn't think that I was shooting something. So it was always like a back and forth. And then मेरी हबीब सर के साथ थोड़ी interaction हो रही थी, because
he done Ishaq Zade with my brother Arjun. Arjun Kapoor. हाँ जी. Suddenly I get a message from Adi saying that I have a script for you. Come and come and read it. So I said okay, ठीक है, I'll come. I took the script home. I read it and I messaged Habib sir only because I had not met Adi at that time. अच्छा, उस दिन भी आदि से मुलाकात नहीं, नहीं? मुलाकात नहीं हुई थी because directly I got the script ऐसे की. So I went home. I read the script. And I messaged Habib sir. Habib sir, I really like the script. He's like, मुझे क्या बोल रहे हैं? आदित्य चोपड़ा को बोल रहे हैं. He is the one to sign you. Yeah. So first, then I said, okay, Adi, I like the script. So he's like, अच्छा ठीक है, then let's start the film. And then I think I got signed on. Then Ayushman got signed on, and then Chintu uncle got signed on. After Chintu uncle got signed, then I got signed, and then Ayushman got signed. अच्छा, तो पहले ऋषि कपूर आए, फिर बेटी आई, फिर होने वाला दामाद आया. Because I think Chintu uncle Chintu uncle के लिए ये फिल्म लिखी गई थी. ओह. हबीब सर और उनकी थोड़ी बहुत अच्छी relationship है. Tuning हो गई, हाँ. Tuning हो गई. तो he knows him very well. तो अगर आप फिल्म देखोगे तो you will see कि यार ये चिंटू अंकल तो ऐसे ही बात करते हैं. वो लाइफ में तो वैसी फिल्म है. अच्छा, मतलब उनको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए लिखा और गया है. उनकी रिलेशनशिप जो उनकी बेटी के साथ है, इट्स एग्जैक्टली दैट. ओह वाओ. तो आप अगर देखोगे तो आपने कहा कि हबीब सर ने तो यही कर लिया है. तो इट वाज वेरी लाइक मुझे पता चल गया कि हमारी जो कास्टिंग हुई है फिल्म में बिल्कुल टाइप कास्टिंग हुई है. सबको टाइप कास्ट किया गया है इस फिल्म में, व्हिच आई थिंक इज लाइक इट वाज It's a very nice thing, yeah.